सूरज की पहली किरण अभी धरती पर पूरी तरह फैली भी नहीं थी। खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। उसी गांव के किनारे मिट्टी के छोटे से घर में रहने वाला गरीब किसान गोपाल हर रोज की तरह नींद से जाग चुका था। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न ट्रैक्टर, न पैसे। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी मेहनत और ईमानदारी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि कई सालों से उसकी फसल अच्छी नहीं हुई थी। लेकिन गोपाल हर सुबह भगवान का नाम लेकर यही कहता था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान ने अगर मुझे मेहनत करने वाले हाथ दिए हैं, तो मैं कभी हार नहीं मानूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी जमीन को नहीं छोड़ूंगा। लोग मेरा मजाक उड़ाएं या मुझे गरीब कहें, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। उस साल पूरे इलाके में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और किसानों की उम्मीदें टूटने लगी। गोपाल के घर में खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज बचा था। जब उसने अपनी बोरी खोली तो उसमें सिर्फ एक छोटी सी पोटली बची थी। उसमें अगले मौसम के लिए रखे हुए आखिरी बीज थे। अगर वो उन्हें बो देता और फसल खराब हो जाती तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। सुनिए, यही आखिरी बीज है। अगर इन्हें भी बो दिया और बारिश नहीं हुई तो हमारे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मुझे डर लग रहा है, कहीं हम सब भूखे न रह जाएं। डर से कभी खेत नहीं लहलहाते। अगर किसान बीज बोने से डर जाए तो धरती कभी अनाज नहीं देगी। मैं अपनी किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत और भगवान पर भरोसा करता हूँ। गोपाल ने पूरे विश्वास के साथ आखिरी बीज खेत में बो दिए। कई दिन तक बारिश नहीं हुई। लोग उसे देखकर हंसते रहे, लेकिन गोपाल हर रोज खेत जाता, मिट्टी को संभालता, पौधों की देखभाल करता और उम्मीद नहीं छोड़ता। एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई और सुबह तक पूरा खेत पानी से भर चुका था। हमने तो गोपाल को पागल समझ लिया था, लेकिन देखो, सबसे पहले उसी के खेत में हरियाली आई है। सच में मेहनत और विश्वास कभी हारते नहीं। जब इंसान अपना काम ईमानदारी से करता है तो देर हो सकती है, लेकिन भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ ही महीनों में गोपाल की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। उसके घर में खुशियां लौट आईं। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उससे खेती सीखने आने लगे। गोपाल ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने सबको मेहनत, धैर्य और ईमानदारी का महत्व समझाया। उस दिन पूरे गांव को ये एहसास हो गया कि असली अमीरी पैसे से नहीं, बल्कि मेहनत और अच्छे कर्मों से मिलती है। धीरे धीरे गोपाल का नाम आसपास के गांवों तक पहुंचने लगा। लोग दूर दूर से उसके खेत देखने आते। हर कोई जानना चाहता था कि एक गरीब किसान ने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की। लेकिन गोपाल का जवाब हमेशा एक जैसा होता था। मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी धरती को मां समझकर उसकी सेवा की है। खेत कभी अपने मेहनती बेटे को खाली हाथ नहीं लौटाते। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच ने एक बड़ी सभा बुलाई। पूरे गांव के सामने गोपाल को सम्मानित किया गया। उसके गले में फूलों की माला पहनाई गई और उसे गांव का आदर्श किसान घोषित किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। गोपाल की बूढ़ी माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। सम्मान मिलने के बाद भी गोपाल के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। अगले ही दिन वो हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले अपने खेत पहुंच गया। उसने वही पुराने कपड़े पहने, वही हल उठाया और फिर से मिट्टी में मेहनत करने लगा। यह देखकर एक छोटा लड़का उसके पास आया। चाचा, अब तो आप पूरे इलाके के सबसे बड़े किसान बन गए हैं। फिर भी आप खुद खेत में काम क्यों करते हैं? गोपाल मुस्कुराया
और मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर बोला, बेटा, जिस दिन किसान मेहनत करना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है। सफलता मंजिल नहीं होती, बल्कि हर दिन ईमानदारी से किया गया काम ही असली सफलता है। गोपाल की बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोग भावुक हो गए। उसी दिन गांव के कई युवाओं ने शहर छोड़कर खेती करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि अब वे आधुनिक खेती सीखेंगे, पानी की बचत करेंगे और कभी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ वर्षों बाद वही गांव पूरे जिले का सबसे समृद्ध गांव बन गया। हर खेत लहलहाने लगा, हर घर में खुशहाली आ गई और लोग उस गांव की मिसाल देने लगे। जब भी कोई उस गांव की तरक्की का राज पूछता, तो गांव वाले मुस्कुराकर सिर्फ एक ही नाम लेते, गोपाल। वह किसान जिसने हमें सिखाया कि मेहनत करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं रहता। समय बीतता गया। गोपाल की मेहनत की चर्चा अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही। जिले के अधिकारी भी उसके खेत देखने आने लगे। उन्होंने देखा कि जहां दूसरे किसान केवल फसल उगाते थे, वहीं गोपाल मिट्टी की सेहत, पानी की बचत और हर पौधे की देखभाल को अपनी पूजा मानता था। एक दिन जिला अधिकारी ने गोपाल से कहा, गोपाल जी, हम चाहते हैं कि आप पूरे जिले के किसानों को अपनी खेती का तरीका सिखाएं। साहब, मैं कोई बड़ा गुरु नहीं हूं। मैं तो बस एक साधारण किसान हूं। अगर मेरी मेहनत से किसी और किसान का घर बस सकता है, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं। कुछ ही दिनों में गांव के बाहर एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। दूर दूर के किसान अपने बच्चों के साथ वहां आने लगे। गोपाल सबको धैर्य से समझाता कि खेत केवल अनाज नहीं देता, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदें भी उगाता है। वह हर किसान से कहता, जब बीज बो तो केवल फसल की उम्मीद मत बो, अपने बच्चों का भविष्य भी बो। खेत को कभी बोझ मत समझो, क्योंकि यही धरती हमें जीना सिखाती है। उसकी बातें सुनकर कई किसानों की आंखें नम हो गईं। एक शाम वही अमीर किसान जिसने वर्षों पहले गोपाल का मजाक उड़ाया था, धीरे धीरे उसके घर पहुंचा। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो गोपाल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अमीर किसान, गोपाल, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी देखी, लेकिन तुम्हारी मेहनत कभी नहीं देखी। आज समझ आया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। गोपाल ने तुरंत उसे गले लगा लिया। भाई, अगर दिल बदल जाए तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। बीती बातों को भूल जाओ। आओ अब मिलकर पूरे गांव को और बेहतर बनाते हैं। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि सच्चा इंसान वही होता है जो जीतने के बाद भी विनम्र रहता है और अपनों को साथ लेकर चलता है। अगले ही दिन गोपाल और वही अमीर किसान पूरे गांव के लोगों को चौपाल पर इकट्ठा करते हैं। आज से ये गांव सिर्फ मेरा या तुम्हारा नहीं, हम सबका है। अगर हम एक दूसरे साथ दें, तो कोई भी किसान अभी गरीब नहीं रहेगा। सभी लोग उसकी बात सुनकर तालियां बजाने लगे। तभी एक बूढ़े किसान की आंखों में आंसू आ गए। बेटा गोपाल, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी को अपनी सफलता दूसरों में बांटते देखा है। आज मुझे लगता है कि हमारा गांव सच में बदल सकता है। गोपाल मुस्कुराया और बोला, खुशियां तब तक अधूरी रहती हैं जब तक उनमें पूरा गांव शामिल न हो। उस दिन से गांव में एक नई शुरुआत हुई। सभी किसान मिलकर खेती करने लगे। जिसके पास बीज नहीं होता, उसे बीज मिल जाता। जिसके पास बैल नहीं होते, दूसरे किसान अपने बैल दे देते। धीरे धीरे पूरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। कुछ महीनों बाद सरकार ने पूरे जिले के सबसे आदर्श गांव का चुनाव करने का फैसला किया। जब अधिकारी गांव में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई किसान अकेला नहीं है। हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। खेत लहलहा रहे थे और हर चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित हुआ।
घोषणा हुई। इस वर्ष जिले का सबसे आदर्श गांव गोपाल के गांव को चुना जाता है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चों ने ढोल बजाए, महिलाओं ने मंगल गीत गाए और बुजुर्गों ने गोपाल को आशीर्वाद दिया। गोपाल ने पुरस्कार अपने पास रखने के बजाय पूरे गांव के नाम कर दिया। ये सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हम सब की एकता, मेहनत और ईमानदारी का है। समय बीतता गया। अब गोपाल का गांव दूर दूर तक अपनी एकता और खुशहाली के लिए जाना जाने लगा। एक दिन पड़ोसी गांव से कुछ किसान उसके पास आए। उनके खेत कई सालों से सूखे पड़े थे और कर्ज के बोझ तले उनका जीवन टूट चुका था। उनमें से एक किसान रोते हुए बोला, गोपाल भाई, हमने सुना है कि तुमने अपने गांव की किस्मत बदल दी। क्या हमारी भी मदद करोगे? गोपाल ने बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर कहा, अगर भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं है। चलो हम सब मिलकर तुम्हारे गांव को भी खुशहाल बनाएंगे। अगले ही सप्ताह गोपाल अपने गांव के किसानों के साथ पड़ोसी गांव पहुंचा। उसने सबको नई खेती के तरीके सिखाए, अच्छे बीज बांटे और तालाब बनवाने की योजना शुरू करवाई। शुरुआत में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। ये सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा। गोपाल ने शांत होकर कहा, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। कुछ महीनों बाद वही बंजर खेत हरी भरी फसलों से लहलहाने लगे। पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। एक दिन जिला अधिकारी पूरे गांव का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि गोपाल ने बिना रिसेंबल के 2-2 गांवों की तकदीर बदल दी है। अधिकारी ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज से गोपाल को जिले के आदर्श किसान सम्मान दिया जाता है। ऐसे लोग ही समाज की असली ताकत होते हैं। ये सम्मान मेरी मेहनत का नहीं, हम सबकी एकता और विश्वास का है। उस दिन हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। लोगों ने समझ लिया, सच्चा अमीर वही होता है जो दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां बांटता है। कई साल बीत गए। अब गोपाल बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान आज भी वैसी ही थी। एक दिन गांव के सभी लोग उसके घर के सामने इकट्ठा हुए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आया था। गांव के मुखिया ने कहा, गोपाल, तुमने हमें सिर्फ खेती करना नहीं सिखाया, तुमने हमें इंसान बनना सिखाया है। आज से इस गांव के स्कूल का नाम गोपाल आदर्श विद्यालय होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी कहानी से प्रेरणा ले सके। ये सुनकर गोपाल की आंखें नम हो गईं। उसी समय एक छोटा सा लड़का आगे आया। उसने गोपाल के पैर छुए और बोला, दादाजी, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह लोगों की मदद करना चाहता हूँ। गोपाल ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखना, अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि अमीर वो है जिसके कारण सबसे ज्यादा लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। खेतों में सुनहरी फसलें लहरा रही थी। हवा में खुशहाली की महक थी। जिस गोपाल का कभी लोग उसकी गरीबी के कारण मजाक उड़ाते थे, आज उसी का नाम हर बच्चे की जुबान पर था। उसकी कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं थी, ये कहानी थी मेहनत, ईमानदारी, क्षमा और इंसानियत की।